बिकॉज मैंने अपनी बैचलर्स किया था इंग्लैंड से, मास्टर्स किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में ऑस्ट्रेलिया से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा से। उसके बाद जब पाकिस्तान वापस आया हूँ आफ्टर डूइंग ऑल दीज क्रेजी एक्सपीरियंसेस, आई वाज वर्किंग अ 9 to 5 जॉब इन द आईटी टेलीकॉम सेक्टर। लेकिन माय 5 to 9, तो 9 to 5 तो ऑफिस जॉब थी, 5 to 9 आई वाज विद थिएटर। और थिएटर में मैं एक्टर बन गया, और कुछ अरसे बड़ा मुझे मतलब 2 साल के पीरियड में मैं एक्टर था, और इस छोटे से पीरियड में आई गॉट अ लॉट ऑफ फेम एज वेल। एंड आप कह लो कि आई वाज, फॉर एग्जांपल उसकी थोड़ी सी हाइलाइट्स बताता हूँ आपको। ये जो आर्टिकल आप सामने देख रहे हैं, दिस इज फ्रॉम जीटी मैगजीन, गुड टाइम्स मैगजीन ने 12 पेजेस का मेरे ऊपर आर्टिकल लिखा। 12 पेजेस, लाइक वो जो है ना, बचपन में टीचर कहती थी राइट एन एसे ऑन योरसेल्फ, आई कुडंट राइट मोर देन 2 पेजेस एवर, and these guys wrote 12 pages on me. And then Indian newspapers ने review किया कि जी next superstar coming out of Pakistan is going to be this guy, check out this space for more information, all that. I was awarded by the president of Pakistan, I was interviewed on CNN. मतलब बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटे अरसे में ना I was kind of skyrocketing. And अभी इस वक्त जो आपके मीडिया इंडस्ट्री के super celebrities हैं right now, I know a lot of them really well, and a lot of them have actually worked with me. Some of them have even auditioned for my own plays. So आप खुद सोच सकते हैं कि मैं छोटे से अरसे में एक्टिंग से स्टार्ट किया था। Within 6 months I went into direction, production, and before you know it I was doing my own plays and hiring people and all that. तो बहुत जल्दी ये जो ना फेम की तरफ बढ़ा था, and I saw like a little flavor of that celebrity lifestyle, and I was like this looks very attractive and looks very appealing. But मैं आपको बताऊं कि इस पूरे लाइफस्टाइल के अंदर ना, despite all the fame and everything that you're getting, I still wasn't happy. Now you might be thinking कि यार ये बंदा पागल है, क्योंकि दुनिया में सैरें कर रहा है, अयाशियां कर रहा है, पैसे माँ बाप ने खूब इसको लुटाए हुए हैं इसके ऊपर, because I belong to a very माशाल्लाह good family from the perspective कि financially very stable है and all that. But the thing is कि despite having all of these things, still I wasn't happy. So for those of you who are sitting out there listening कि यार ये बंदा नाशुक्रा हो रहा है or something like that, believe me, I felt that way. Because सब कुछ होने के बावजूद भी ना, जो खुशी और सुकून और इत्मीनान मैं सोच रहा था कि वो होता है ना कि at the end of the rainbow I'll find that little pot of gold, I couldn't find that pot of gold. No matter where I would go, I would never be able to find that pot of gold. And I looked everywhere. Believe me, I looked everywhere. Until I became like this. Okay? And that's when I found the pot of gold. Now you might be thinking कि ये बहुत cliche बात कह रहा है, but I swear upon Allah, I swear by Allah, wallahi, I can not stress upon this enough कि जिस सुकून और खुशी और आराम और चैन और इत्मीनान को मैं ढूंढ रहा था ना, वो मुझे अल्लाह के पास ही मिला। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कुरान मजीद में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, ओनली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह विल योर हार्ट्स फाइंड रेस्ट। वो जो एक इत्मीनान होता है ना कि आप लंबा सा सांस लेते हो एंड यू फील लाइक सो रिलैक्स्ड, यू ओनली फाइंड दैट इन इस्लाम। दुनिया के किसी और चस्के में ये सुकून नहीं है, किसी और लज्जत में ये सुकून नहीं है। बिलीव मी, बिन देयर डन दैट, ठीक है, नथिंग्स देयर। और मैं जब दीन की तरफ आया ना, लोगों ने कहा इट्स अ फेज, लोगों ने कहा इट्स अ फेज, अ लॉट ऑफ पीपल सेड इट्स अ फेज। ये देखो फेज है, ये इसको जुम्मा 8 दिन देखो ना, ये 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वगैरह वगैरह, इस तरह की यू गेट टू हियर अ लॉट ऑफ दैट स्टफ। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि वो क्या वजूहात थी, वो क्या रीजंस थे जिनकी वजह से मैं इस्लाम की तरफ आया। नाउ वन थिंग इज के ड्यूरिंग दिस टाइम, ये जो मेरा थिएटर का टाइम था, जब मैं ड्रामा और एक्टिंग में था और इस तरह से, आई वाज हैंगिंग आउट विद, बिलीव मी, म्यूजिशियंस, या आपके जो इस वक्त ए लिस्ट म्यूजिशियंस हैं, उनके साथ हैंग आउट करना, उनके साथ पार्टी करना, actors, actresses, models, you name it, ठीक है। And I saw with my own eyes what was happening behind the scenes. आप लोगों को ना टीवी पे नजर आता है बड़े माशाल्लाह लोग तमीज से आते हैं ना, स्पेशली रमजान के महीने में तो एक्टर्स एक्ट्रेसेस भी सरों पे दुपट्टे लेके आ जाती हैं कि माशाल्लाह रमजान का बाबरकत महीना और ये आपके साथ और ऑल दैट, और अक्सर आपको को ये बात नजर आएगी कि सेलिब्रिटीज जो है वो दीन पढ़ा रहे हैं ऑल दैट, मतलब रमजान के महीने में। आउटसाइड ऑफ रमजान फुल पार्टी ऑन होती है, लेकिन रमजान के महीने में सारे शरीफ होकर आ जाते हैं। मैंने बिहाइंड द सीन्स देखा हुआ है the lives of these people, a lot of these people, let's not generalize and say सारे ऐसे हैं, but मैं बता रहा हूँ a vast majority is like that, कि जहाँ पे कोई दीन ईमान नहीं। और मैंने वो हरकतें देखी हैं कि मैं कानों को हाथ लगाता हूँ कि इतना मैंने गोरों को भी खराब नहीं देखा। I've traveled across the world, I've traveled all over Europe, I've traveled to Australia, I've traveled Southeast Asia, मैं आपको बताऊँ, मैंने यानी गोरों को भी पार्टी करते देखा है, बट मैंने उनको इतना आउट होते नहीं देखा जितना मैंने पाकिस्तानियों को देखा है। हम पाकिस्तानी जब आउट होते हैं ना, अल्लाह अकबर, ऐसे आउट होते हैं कि गोरा भी बेचारा शर्माता होगा कि यार ये हो क्या रहा है, कि स्टार्ट हमने किया था एंड इन्होंने कर दिया। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ आई सॉ एंड रियली दैट वाज डिप्रेसिंग फॉर मी, बिकॉज मैं आई वाज शॉक्ड कि यार इस तरह भी होता है, बिकॉज आई थॉट कि पाकिस्तानीज वुड बी बेटर, क्योंकि आप मैं ओ लेवल्स वगैरह करके तो निकल गया था। आई डिड नॉट रियलाइज कि ये यहाँ पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। व्हेन आई केम बैक आई वाज शॉक्ड, व्हाट हैपेंड टू माय सिटी, व्हाट हैपेंड टू एवरीबॉडी, ठीक है, मैं तो आउट था, मुल्क से बाहर था, अपनी याशी में था, लेकिन यहाँ क्या हुआ पीछे से। सो दैट वाज काइंड ऑफ ड्राइविंग मी क्रेजी। एंड सो
being in that state, I couldn't cope up with the pressure from different people on me, because this was the time when I got married as well, and मेरी marriage हुई भी, by the way, love marriage थी, surprise, but when I got married, I became very protective of my wife naturally, कि मैं तो जिन environments में जाता हूँ, my wife shouldn't be exposed to this kind of stuff, and although she also comes from a background जहाँ पे वो अपनी जिंदगी के शुरू के 4 बल्कि 6-7 साल बेल्जियम में रही हैं, born and raised है, वो पाकिस्तानी है, but she was born and raised in Belgium, and मैं भी गोरा mentality में था, वो भी गोरा mentality में थी, so we kind of connected. But like one thing that I saw in her which might not be apparent immediately was कि whatever she was on the outside, inside I knew that there was haya in her, और ये मैं आपको एक वैसे ब्रादराना मशवरा दे रहा हूँ to all the guys out there and to the girls out there. You see, एक लड़का जितना भी प्लेयर हो जाए, ठीक है, एक बंदा जितना भी आउट हो जाए ना, जब वो शादी करने की बारी आती है ना, he wants a decent woman. This time जब मैंने पार्टीज में जा रहा हूँ और वाइफ मेरे साथ जा रही है, तो she herself would tell me कि I don't feel comfortable at all. ये जो पार्टी में जो वहाँ पे क्राउड होता है, these guys are very sleazy, and जिस तरह की हरकतें वहाँ पे हो रही हैं और जिस तरह की बातें चल रही हैं, I mean I feel very uncomfortable. So I began to notice this because before she said it, I didn't really notice it that much. Because मैं अपने जोन में होता था, तो खैर anyway जब मुझे उन्होंने कहना शुरू किया तो then I started looking at it and I was like, what, वाकई में ये कोई इतनी अच्छी एरिया तो नहीं है. And this is around the same time when we found out that my wife was expecting, and when we found out, we went to the hospital and we spoke to the doctor, and after a few months जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी आप अल्ट्रासाउंड के लिए आ जाएं. अल्ट्रासाउंड के लिए हम जाते हैं तो डॉक्टर से पूछा कि भाई we'd like to know the gender of the baby, and the doctor said it's a girl. And I think this is what was the first trigger that changed me. Wallahi, I'm not exaggerating. This was the trigger that changed me. Because had the doctor said it's a boy, I would have been like, अगर बेटा है ना तो वो खुद ही हैंडल कर लेगा. Because I believed कि boys need to rough it out. खुद ही बस गिरेगा, खड़ा होगा, फटे होंगे, सर फटवाएगा, ये खुद ही कर लेगा. जो कुछ करेगा खुद करेगा, मेरी इतनी involvement नहीं है. But when the doctor said it's a girl, I thought, what, now she's going to be a little fragile little thing, and I'm going to have to protect her and help her, and from the problems of society and all that. So I mean, I was, कहते ना माँ की ममता होती है, मैं कहता हूँ बाप की बप्ता भी कोई चीज होती है. तो उस दिन मेरी बप्ता जाग उठी, and I was thinking to myself कि मैंने अपनी बेटी को ना societal harm से बचाना है. Especially I have to save her from guys like myself. जैसे मैं हुआ करता था, I have to save her from guys like myself because I've seen how guys can manipulate girls and things like that. So it was during this time when I decided कि ये जो जिस कंपनी में मैं existing hang out कर रहा हूँ, I can't stay in this company for too long, and I need to kind of pull out as soon as possible because इन्हीं parties पे हम जा रहे हैं और मैं ये हालात देख रहा हूँ. और मैं एक दिन घर वापस आया and I was crying and I was praying to God, and I never used to pray, I never used to fast, nothing. I was praying to God. I don't know why I did that or what happened or what overcame me. मैंने पता नहीं कहीं से मुसल्ला निकाला, हमारे घर में कहीं पड़ा हुआ था, निकाल लिया, बिछा लिया, उस पर बैठ गया, and I started making दुआ कि अल्लाह मैं गुनहगार आदमी हूँ, I mean do with me what you wish, but please don't let the outcome of my sins fall upon my family, especially my wife and my daughter. Please, I mean जो मैंने गलती की है मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ, but please don't let my sins का जो effect है be transferred to my family. And it was at that time that this desire came in me कि यार यहाँ से मैंने निकलना है, even जो है career, to hell with all of that, just get out of this place, because जब तक मैं यहाँ रहूँगा ना तो I keep mixing with the same people and I keep mixing in the same crowd and it's the same party scene and all that junk, and I can't somehow seem to get out of it. Because बड़ा मुश्किल हो जाता है, because आपके बहुत से friends बड़े अच्छे होते हैं और उनको भी आप ना करते हुए कभी आप कहते हो चलो यार आप चली जाते हैं. So I was finding it very difficult. So I had to get out of that peer pressure. Although I was always the kind of person who didn't really take peer pressure from people because मेरी अपनी independent personality थी and I always did my way and all of that. But still होता है दोस्तों के साथ मुरब्बत में कभी-कभार इंसान मारा जाता है. So I decided to leave Pakistan, and this time I went to the Middle East. दुबई चला गया फैमिली को लेके, एंड बहुत जल्दी सब कुछ हुआ. मतलब अभी को 2 years मेरा करियर चल रहा है एक्टिंग, मीडिया, डायरेक्शन वगैरह का, और फिर मैं फौरन से प्लान करता हूँ विदिन 3 months आई एम सिटिंग इन दुबई, और वहाँ पे चला गया, वहाँ पे लाइफ को काइंड ऑफ रीबूट किया. सो दैट्स व्हेन माय लाइफ गॉट लाइक अ रीबूट. एंड रीबूट का मतलब ये है कि आई ट्राई टू लीव ऑल द हराम स्टफ आई वाज एंगेज्ड इन एंड आई ट्राई टू स्टार्ट फ्रेश. अभी भी नॉट दैट आई वाज प्रेइंग और फास्टिंग और एनीथिंग, बट एटलीस्ट मैंने अपने आप को ना उस गंदगी से निकाल लिया था. सबसे पहले मैंने अपने आप को ना उस माहौल से एक्सट्रैक्ट किया बाहर. देन व्हेन आई वेंट टू दुबई, वहां जाके फिर मैंने अपने आप को सफाई का प्रोसेस शुरू किया. बट सफाई इस तरह शुरू की कि पहले तो जो हराम चीजों में इन्वॉल्व हूँ वो आहिस्ता आहिस्ता कट ऑफ करना शुरू करूँ एंड एलिमिनेट देम कंप्लीटली. नाउ इवन स्टिल मुझे 1.5 साल हो गया था. आई स्पेंट अबाउट 4 years देयर.
तो 1.5 साल हो गया था, लेकिन अभी भी मैंने ना चेंज नहीं किया था, मतलब आई वाज नॉट प्रेइंग और फास्टिंग और एनीथिंग, बस ये था कि बहुत सारी हराम चीज़ों से बच जाऊँ, कंपनी अच्छी कर ली है एंड सो ऑन। सो दिस वाज द टाइम व्हेन आई थॉट कि चलो, क्योंकि दुबई में पैसा बहुत है, दौलत है, ये है वो है, तो दीज थिंग्स अट्रैक्ट यू। सो आई थॉट माइट एज वेल बाय a nice car, because in my bucket list, वो जो एक मेरी थी ना, to do list things to do before I die, sky diving check, bungee jumping check, scuba diving check वगैरह वगैरह, तो उसमें एक था कि having a nice muscle car. So I got myself an American muscle car, it's Dodge Charger, तो वो अगर स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगी आपको इंशाल्लाह, that's the car I got, and that became the new love of my life. So मैंने अपनी हराम चीजें छोड़ के कहा चलो ठीक है, might as well start to enjoy life in a halal way, right? But इतना भी हलाल नहीं था, because I was driving way past the speed limit and really pushing it. So the thing is, अगर आप इस किस्म की क्रेजी रखते करेंगे तो अंजाम भी उसका अच्छा नहीं होगा, and that's exactly what happened to my car. This car became like this. So I ended up in a terrible accident. This was one of the biggest accidents in the history of the Middle East, maybe, or maybe Asia, I don't know. तकरीबन 400 गाड़ी इसमें लगी थी, and many people died that day. I was also part of that accident. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे, यानी गाड़ी की हालत आपने देख ली है, मुझे एक स्क्रैच भी नहीं आया. I mean, I walked out of this car without even a scratch, without even whiplash. मतलब हालांकि मेरी गाड़ी जो है वो अगली गाड़ी में जाकर सही टिका के लगी है, लेकिन I managed to walk out, बिल्कुल scratchless. And I was stuck in this place for about 7 hours. 7 घंटे में यहाँ फंसा रहा. And I saw many people die that day. I saw dead bodies. I saw, मतलब you name it. It was an absolute mess. And I was stuck there for 7 hours with one question in my mind. कि राय साहब, आज अगर आप मर जाते तो आप कहाँ होते? सवाल है ना, इंसान अपने आप से भी तो सवाल करता ही है. So I asked myself, राय साहब, आज अगर आप मर जाते, क्योंकि आप तो बाल बाल बचे हैं ना, आपका सर थोड़ा सा यूं होता आप मर जाते, थोड़ा सा सर यूं जाता तब भी मर जाते, थोड़ा सा आगे बैठे होते तब भी मर जाते, थोड़ा सा पीछे, मतलब it seemed as if I was in just the right place not to have died. Because anything could have gone wrong. गाड़ी could have toppled over, कुछ भी हो सकता था. यानी who could predict this mass accident? 400 गाड़ियां लगी हैं यार, 400 गाड़ियों को कैसे आप मतलब हैंडल करेंगे? So I walked out of this and I thought, oh, okay, so what would have happened if you had died today? And मुझे किसी मुफ्ती साहब से, मौलाना साहब को कॉल करने की जरूरत पेश नहीं है कि मौलाना साहब मैं आज कहाँ होता. मुझे अंदर से आवाज आ गई थी. हमारे अंदर ना एक नफ्स लवामा होता है, अल्लाह ताला से कहते हैं नफ्स लवामा, दिस सेल्फ रिप्रोचिंग नफ्स, वो हमें बताता रहता है कि आपका दर्जा हरारत अभी कितना है. तो मुझे पता था कि आई एम नॉट डूइंग माय फराइज, आई एम नॉट डूइंग माय ऑब्लिगेशंस, एंड यस आई क्लेम टू बी अ मुस्लिम, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आई एम नॉट वन. यानी इमेजिन करें कि एक बंदा अपने आप को सर्जन कह रहा है, लेकिन ना उसने एमबीबीएस किया हुआ है, ना उसको सर्जरी के बारे में कुछ पता है, ना वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, लेकिन क्या है वो अपने आप को सर्जन है. ये कैसा सर्जन होगा? मैं कहने को तो अपने आप को मुसलमान कहता था कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुसलमानों के करने वाले काम कौन से होते हैं? तौहीद पर ईमान, ओके, दैट माइट हैव बीन देयर, ओके, आई नेवर लॉस्ट फेथ इन गॉड, बट वाज आई ओबेइंग द सुन्नह ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नो. वाज आई praying 5 daily prayers? No. Was I fasting the month of Ramadan? No. Did I go for Hajj or Umrah? No. Was I giving in charity? No. तो फिर बस अल्लाह की बिलीफ लेके बैठा हूँ, एंड बाकी जो मुसलमानों के करने वाले काम है वो कुछ भी नहीं हो रहे. सो आई न्यू कि आई एम नॉट इन अ गुड स्टेट राइट नाउ. सो 7 hours thinking about the same question, I went back and मैंने बताया था ना कि this is the time when my company had sort of straightened out a little bit. तो मेरे दोस्तों में से एक दोस्त था, उसको हम कहते भी मौलवी थे, वो थोड़ा सा था मौलवी टाइप का, मतलब दीनी टाइप का था. तो उसके पास मैंने कहा यार मौलवी, यार लाइफ बड़ी टेंस है. कहता क्या हो गया? मैंने कहा यार बात ऐसे, वैसे कभी उसको मैंने जिंदगी में लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन उस दिन बड़ा याद आया. तो मैंने कहा यार बात ये है कि आई वांट टू चेंज यार, आई वांट टू डू समथिंग विद माय लाइफ. एंड ही सेड कि यार जब बात सुन यार, तू तो नमाज भी नहीं पढ़ता यार, तो पहले नमाज से शुरू कर ले. तो मैंने कहा नमाज, आई मीन आई फील अ बिट अनकंफर्टेबल डूइंग दैट. कहते यार बस तू ऐसा करना, घर जा, वुजू कर, मस्जिद जाके नमाज पढ़े. मैंने कहा यार मुझे ये डर है इस बात का कि अगर मैं मस्जिद चला गया ना, तो मेरे जाने से मस्जिद नापाक ना हो जाए. मतलब मेरे दिल में भी इतना ईमान है कि यार मेरे जैसा बंदा मस्जिद में नहीं डिजर्व करता होना, मस्जिद की बेहुरमती हो जाएगी कि मेरे जैसा बंदा गुनाहगार जो है वो मस्जिद जा रहा है. तो उसने कहा मुझे कि यार ऐसा मत कह. अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ. कि oh my dear slaves who have wronged their own selves, don't despair of the mercy of Allah, because indeed Allah can forgive all sins. And I told him कि बाकी अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ कर देगा. उसने कहा हाँ, अगर तू तौबा करने वाला बन सकता है तो मेरा रब माफ भी कर सकता है. बल्कि ना सिर्फ अल्लाह ताला माफ करता है, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततahhirin. Indeed Allah loves those people who seek repentance. So what are you waiting for? So मुझे इससे ना बड़ी एक ईमान की
डोज मिली. आई रियली फेल्ट मोटिवेटेड एंड आई वेंट टू द मस्जिद. मैं पहले घर गया, नहा धो के वुजू शुरू करके मैं जो ना मस्जिद गया. असर की नमाज का टाइम था. So I prayed Asr there, and believe me, मैं जब मस्जिद में दाखिल हुआ ना, मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे. I couldn't believe कि I was in the house of Allah, and I was in the house of Allah after so long. मतलब बचपन में कभी गया हूँगा जुमा पढ़ने या ईद की नमाज पढ़ने. I had not been in a masjid for so long, and I entered the masjid and I was so overwhelmed. And मैं अंदर गया हूँ, मैंने नमाज पढ़ी है और लोगों ने नमाज पढ़ के लोग चले गए, मैं बैठा रहा वहाँ पे नमाज के बाद दुआएं मांगता रहा अल्लाह ताला से, या अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे. एंड आई थिंक एक दुआ जो मैं बार बार मांग रहा था वही था कि अल्लाह अब कि मैं जब यहाँ तक आ गया हूँ ना, पता नहीं कैसे मैं आ गया हूँ, अब यहाँ से मुझे वापस नहीं करना. I mean, I don't want this feeling to ever end. And that was the day I can say safely that was the day that I decided to change myself.